अगर आपका भी सपना है कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ, मगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप एक अच्छे से प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेके कोई भी मेडिकल डिग्री परस्यू कर सको, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ से हम अपनी कोई भी डिग्री परस्यू कर सके, जिससे हम मेडिकल फील्ड में इंटर कर सकें। प्रेजेंट टाइम में नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस जैसे कोर्सेज में आप आराम से अच्छे स्कोर करके, अच्छे रैंक ला करके इन बिटवीन 10,000 आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट होता क्या है कि हम जैसे लोग तो बहुत है, बट गवर्नमेंट की सीट बहुत कम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10,000 में नहीं आ पाते और उससे बाहर ही आएंगे, और ये होता है रेशियो 95%। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रैंक उतने अच्छे नहीं होते कि वो 10,000 के अंदर रहें, और मार्क्स इतने होते हैं कि उनको लगता है यार दे आर वेल गुड कि वो एक अच्छी डिग्री परस्यू कर सकते हैं या किसी भी मेडिकल फील्ड में इंटर ले सकते हैं, वो कैपेबल। तो क्या होता है हमारे पास ऑप्शन अदर देन एमबीबीएस या बीडीएस, बीएचएमएस या बीएमएस, जैसे हम अच्छे मेडिकल फील्ड में आ सके और अपनी करियर को आगे बढ़ा सके। तो इसमें सबसे पहला एक नाम आता है बीपीटी, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा है, जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, इससे आप बन सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट। और ऐसे 2-3 कोर्सेस और भी हैं जिनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। ठीक है, क्या बीपीटी करने के लिए हमें नीट देना इंपॉर्टेंट है, या क्या नीट के थ्रू ही ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, जिनके थ्रू आप बीपीटी कोर्स अगर परस्यू करते हो तो आप कितने भी वीकर फाइनेंशियल साइड से हो, आप पर्टिकुलरली इतने अमाउंट तो अपने पास रख सकते हो कि आप एक अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट कर सको इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपका सपना पूरा हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल लेवल पे एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप बीपीटी कोर्स में या फिर पीओटी कोर्स में, बीपीओ कोर्स में और एक न्यू कोर्स बीएसएलपी कोर्स में एंट्री ले सकते हो। और ये एग्जाम है सेंट्रल लेवल एग्जाम, मतलब कि आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल कोर्स परस्यू करने का मौका मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि आप कैपेबल हो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम को क्लियर करने के लिए अदर दैन नीट, जहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है, लोग उसके बारे में नहीं पता, तो ये राइट टाइम है कि उसको क्लियर करो और अपनी एक सीट फिक्स करो मेडिकल कोर्स के लिए, अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी दे सकते हो। तो इस एग्जाम का नाम है स्वनिर्तार सीईटी। हालांकि ये 5 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, जो कि मेनली दिव्यांगजनों के लिए बने हुए हैं, जो कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज में आते हैं, उनके लिए हैं। और ये 5 सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है सीईटी। प्रेजेंट टाइम में ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है स्वनिर्तार, जो कि कटक भुवनेश्वर में है। तो ये एग्जाम के थ्रू आप बीपीटी कोर्स में एंट्री ले सकते हो या बीओटी बीपीओ कोर्स में एंट्री ले सकते हो। बाकी कोर्सेज कैसे हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करने वाला हूँ बीपीटी कोर्स के बारे में। तो अभी तक तो आपको मैंने बता दिया कि ये एक एग्जाम होता है जो कि 1 टाइम इन अ ईयर होता है, जस्ट लाइक नीट, और ये एग्जाम आफ्टर नीट होता है। तो आप बेसिकली नीट की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो आप नीट के लिए ही पूरी जी जान से प्रिपेयर करो, और नीट के बाद अगर आपको लगता है कि एग्जाम अच्छे से नहीं हुए तो आप सीईटी का एग्जाम फिल करके उसमें बैठ सकते हो, और एक अच्छे रैंक के साथ आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीपीटी कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इस कोर्स के बारे में थोड़े और डिटेल में। तो सबसे पहली बात कि बीपीटी कोर्स है क्या। बीपीटी एक ब्रांच है हेल्थ केयर का, जहाँ पे आप फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंजरीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स को हम लोग उसमें डील करते हैं, और उसको क्योर करने की कोशिश होती है थ्रू मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड मसाज। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं जो इस कोर्स के अंदर कवर होती है। ठीक है, ये कोर्स का ड्यूरेशन होता है पूरे 4.5 ईयर्स का, जिसमें 4 ईयर आपको कॉलेज, आपको थ्योरी सिखाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, और 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज से करने के फायदे, किसी अच्छे बेहतर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को परस्यू करते हो तो आपको इन इंटर्नशिप आप पेड हो सकते हो। अगर क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीपीटी कराते हैं, बट वहां पे आपको इंटर्नशिप में पेड नहीं किया जाएगा, तो ये आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है। तो ये फायदे होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की, बिकॉज सबके सबसे सबसे पहला जो दिमाग में होता है, भाई आप किसी भी मेडिकल कोर्स में जाते हो, आपके दिल में सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ यार मेडिकल फील्ड में जा रहा हूँ तो सैलरी कितनी मिलने की। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप बीपीटी करके निकलते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 3 to 7 लाख पर एनम की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वो रखी हुई है, अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो वो आपके लिए है। आगे आपकी अपने स्किल के ऊपर होती है चीजें, आप कितना अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हो अपने कॉलेज पीरियड में, आफ्टर द इंटर्नशिप आप कितने अपने आप को स्किलफुल करते हो, बिकॉज ये पूरा कोर्स एक स्किल के ऊपर है, स्किल बेस्ड कोर्स है, आपके हाथों में ही आपके पैसे कमाने के लिए सब कुछ है।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको ना किसी मेडिसिन पे डिपेंड होना है, ना किसी थ्योरी या फिर आपके दिमाग पे डिपेंड होना है। आपकी सारी चीज़ आपके हाथों में है। आप कहीं भी जाके ऑल ओवर इंडिया आफ्टर इन अब्रॉड आप कहीं भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को करते हो। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की, बिकॉज बीपीटी इज अ बैचलर कोर्स और इसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हो, आप मास्टर्स करना चाहते हो, एमबीडी करना चाहते हो, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप अपनी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक हो सकता है, आप इन स्पोर्ट्स में ले सकते हो, आप न्यूरोलॉजी में ले सकते हो, आप पीडियाट्रिक और अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करता हूँ इस कोर्स के बारे में, तो आपको पूरे 4 साल ये कोर्स की प्रिपरेशन करनी है और वहाँ के बाद आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इस एग्जाम के थ्रू आप फिजियोथेरेपिस्ट ही बन सकते हो, क्या फिजियोथेरेपी में ही जा सकते हो। बीपीटी कोर्स ही है तो जी नहीं, इस एग्जाम के थ्रू आपके पास 4 कोर्सेज के ऑप्शन है, जिसमें एक है बीपीटी, दूसरा है बीओटी, इसके बाद आता है बीपीओ एंड बीएएसएलपी। इन सभी कोर्सेज के बारे में 1 by 1 वीडियोस में बात करूंगा, बट दिस वीडियो इज मेनली बेस्ड ऑन बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आने वाले वीडियोस में मैं आने वाले कोर्सेज के बारे में भी और डिटेल में बात करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और आपके माइंड में जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।